मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। आज फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें शेख सादी और मौलाना रूम की हिकायात बयान करते हैं। हम उन हिकायात को शामिल करते हैं जिनमें मेरे मसीह की तालीम का जिक्र होता है। और अपने मज़मून की तरफ जाने से पहले कुछ आयात आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मसीह ने फरमाया, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। एक और जगह मेरे मसीह ने फरमाया, जो कोई तेरे दाहिने गाल पे तमाचा मार दे, अब बायां भी उसकी तरफ फेर दे। फिर मेरे मसीह ने एक जगह फरमाया, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और फिर मेरे मसीह ये भी कहते हैं कि लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लान तान करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। तो आते हैं आज की हिकायत की तरफ, और जो हमारी आज की हिकायत का टॉपिक है वो है दुश्मन से मोहब्बत, कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी है, ना कि अदावत। शेख सादी ने एक हिकायत बयान करते हुए एक ऐसे ग़ुलाम का जिक्र किया जो अपने आका के घर से भाग गया। ये ज़िक्र हम उस वक्त का कर रहे हैं, उस ज़माने का कर रहे हैं कि जब ग़ुलाम भाग जाया करते थे और ये एक संगीन जुर्म गिना जाता था, और जब वो मिल जाता था तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। ये ग़ुलाम काफ़ी अरसे तक रूपोश रहा, लेकिन इसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहाँ वो इत्मीनान से रह सके, ज़िंदगी गुजार सके। इसे यही खौफ रहता था कि आज अभी मुझे किसी प्यादे ने देख लिया तो मुझे ले जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे और मुझे जाके बादशाह के सामने, मेरे आका के सामने मुझे मार देंगे। आखिर उसने एक दिन तंग आकर ये फ़ैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, बादशाह के हजूर जाता हूँ, हो सकता है बादशाह मेरी फ़रियाद सुन के मुझे माफ़ कर दे। जब वह बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुआ तो बहुत ही आजिज़ी से माफ़ी मांगी। बादशाह को उससे बहुत नफ़रत हो गई थी और इस सूरत में उसके कत्ल का हुक्म भी दे दिया था। जल्लाद उसे कत्ल गाह की तरफ ले गए, और जब लेके जा रहे थे तो ग़ुलाम की दुनिया अंधेरी हो गई थी, क्योंकि उसको मालूम था कि अब थोड़ी ही देर में मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। उसने अपने हवास को काबू में रखा और परवरदिगार के आगे अपना ध्यान लगाया और ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा कि खुदाया, आप तो जानते हैं कि मैं बेगुनाह कत्ल किया जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि बादशाह को इस गुनाह की सज़ा मत देना। मैं अपना खून उसे माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मुद्दत तक उसका नमक खाया है। जल्लादों ने जब ये वाक़या देखा तो हैरान रह गए कि ये कैसा शख्स है। अगर किसी को मौत की सज़ा दे दी जाए तो वो तो जिसने सज़ा दी हो उसको गालियाँ बकता है, लेकिन ये कैसा शख्स है, ये तो बादशाह के बारे में भला कहता है और कहता है कि मैं अपना खून बादशाह को माफ़ करता हूँ, और इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अजीब आदमी है। वो भागता हुआ गया बादशाह के पास और कहा कि जिसको आपने सज़ा का हुक्म दिया है वो तो आपके लिए दुआ मांग रहा है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसे वापस ले आओ। और बादशाह ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, आज़ाद कर दिया, बल्कि उसे भारी इनाम दिया और अपने मुलाज़िमों में शामिल कर लिया। शेख सादी जब ये हिकायत बयान करते हैं और कहते हैं कि देखो, अपने दुश्मन को माफ़ कर देना वो फ़न है जो बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोगों को आता है। कौन है जो अपने दुश्मन को माफ़ करता है? अपने दुश्मन से तो इंतकाम लिया जाता है। अगर इंतकाम ना लिया जाए तो उसे गालियाँ ज़रूर बकते हैं, उसे बद्दुआएँ देते हैं और कहते हैं कि खुदाया इसका बेड़ा गर्क कर दे, लेकिन अपने दुश्मन को माफ़ कौन करता है? शेख सादी अपनी शिकायत के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि जो अपने दुश्मन को माफ़ करता है वो वाकई रूहानियत की मेराज तक पहुंचता है। यहाँ तो उस शख्स का एक जुर्म हमें दिखाई देता है कि वो बादशाह के महल से भागा था। अगरचे काफ़ी अरसा बादशाह का नमक भी खाता रहा, लेकिन वो नमक हराम नहीं था, और ये कानून भी था कि जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलेगी। तो उसे तो ये हक़ पहुँचता है कि जो उसको सज़ा दे रहा है वो अपने दुश्मनों के लिए ये कहे कि मेरे दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर दीजिए। लेकिन मेरे मसीहा ने सलीब पर एक दुआ की, और वो दुआ ये थी कि ए बाप, इनको माफ़ फरमा दीजिए, क्योंकि ये मेरी शान नहीं पहचान पाए, ये मुझे नहीं जानते। अगर ये मुझे जानते तो ऐसा कभी नहीं करते। ना सिर्फ अपने दुश्मनों से माफ़ी मांगी, बल्कि उनकी शिफायत भी की कि परवरदिगार, ये सब कुछ ला इल्मी में कर रहे हैं,
ऐसा कौन है कि इस दुनिया में जो अपने दुश्मनों से प्यार करे, उन्हें यूँ माफ़ करे, बल्कि सिर्फ माफ़ ना करे बल्कि परवरदिगार से कहे कि इन्हें माफ़ फरमा दीजिए, उनकी वकालत भी करे और कहे कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो लाइल्मी में किया। ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई है, इन्हें माफ़ फरमा दीजिए। ये सिर्फ मेरे मसीहा की शान है। शेख सादी फरमाते हैं कि जिस ग़ुलाम का उन्होंने तज़किरा किया है उसे ना सिर्फ बादशाह ने माफ़ कर दिया बल्कि अपने मसाहिबों में शामिल भी कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें मेरे मसीहा की, मेरा मसीह तो पहले ही खुदा का बेटा है। तो आप जिस मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे, हर कोई ऐसी मोहब्बत नहीं करता। बदकिस्मती से हमें ये सबक सिखाया गया है कि दुश्मन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप उसका सर तन से जुदा कर दें। जितने ज़्यादा हम दुश्मन मार सकते हैं मार दें, अगर नहीं मार सकते हैं तो उन्हें बद्दुआएं दें। लेकिन मेरे मसीहा ने माफ़ करके ये साबित कर दिया कि वही सिर्फ माफ़ कर सकता है जो सलीब पर हो। जो सलीब पर नहीं चढ़ा, माफ़ी करने का फ़न वो नहीं जान सकता। जहाँ माफ़ करने का दर्स मिलता है उसका नाम है सलीब। उसमें ये तालीम दी जाती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। जो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है उसे माफ़ करो और उसकी वकालत करो कि खुदाया ये तो ना समझी में ये सब कुछ कर रहा है। अगर मेरे मसीहा ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी कि परवरदिगार इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्या वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम भी एक दूसरे को माफ़ फरमाएं? हमें भी एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। हमें माफ़ करने वाली ज़ात से ही माफ़ी मांगनी है। तख्तेदार पर कोई अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि तख्तेदार पर सिर्फ उन्होंने माफ़ नहीं किया बल्कि वो दुनिया में आया ही इसीलिए कि मोहब्बत का सबक पढ़ाए। और मोहब्बत का तकाज़ा वही कर सकता है जो अपनी जान दे दे। वहाँ पर भी वो बात नहीं होती जो शायर ने कही कि मोहब्बतों का तकाज़ा कि अपनी जान दे डालो, मुझे दलील का चस्का है मुत्तकी की तरह। वहाँ दलील का चस्का नहीं होता, वहाँ जान देने का फ़न होता है और जान दी जाती है। और ये फ़न मेरे मसीहा को ही आता है और ये फ़न सलीब पर ही सिखाया जाता है। और ये फ़न मेरे मसीहा को ही आता है और ये फ़न सलीब पर ही सिखाया जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में अमन व आलम तबाह हो रहा है और किसी को माफ़ नहीं कर रहे बल्कि बदला ले रहे हैं, तो आइए ये फ़न उनसे सीखें जहाँ माफ़ी का फ़न सिखाया जाता है। और सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि अमली मुज़ाहरा भी किया जाता है, जो आपके सामने हुआ। जैसे मेरे मसीहा ने वहाँ अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। और जब आप उनके हुजूर जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि तुम अब तक मेरे साथ क्या कुछ कर रहे थे, तुमने मेरा इनकार किया, तुम तो मेरे ख़िलाफ़ थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। बस यही कहेंगे कि आओ मेरे सीने से लग जाओ, क्योंकि यहाँ सिवाय माफ़ी के और कुछ भी नहीं है। तुम्हें याद हो या ना हो, वो ये कहेंगे कि मुझे नहीं याद कि तुमने मेरे ख़िलाफ़ कुछ किया है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हम माफ़ तो करते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। लेकिन वो ज़ात माफ़ भी करती है और भूल भी जाती। उस ज़ात के पास जाएं, वो आपको अपने सीने से लगा लेगा और आप अपने दुश्मनों को भी अपने सीने से लगाएं के काबिल हो जाएंगे। हम अपने दुश्मन को इसलिए सीने से नहीं लगाते कि हम कभी अपने मसीहा के सीने से नहीं लगे हैं। हमें मालूम ही नहीं कि माफ़ी का इल्म होता क्या है। ये तो वही सिखाता है, ये जो प्यार सिखाने वाली ज़ात है वही कहती है कि आओ आओ तो सही, दुनिया के बोझ से थके हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता हूँ, तुम सब अपने गम भूल जाओगे। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि तुम मेरे प्यारे हो, तुम्हें कभी मुझसे दुश्मनी रही नहीं और कभी किसी से दुश्मनी मैं करता ही नहीं। तो आइए उसके पास चलें जो सरापाए मोहब्बत है। अगर आप उसके पास जाएं तो आपको मायूसी नहीं होगी, आपको वाकई मालूम होगा कि दुश्मन को माफ़ कैसे किया जाता है। दुश्मन को ख़त्म करने का तरीका तलवार नहीं बल्कि प्यार है। और जब आपने ये प्यार सीख लिया तो यकीन जानें कि दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं। अगर आप नफ़रतों से अपने दुश्मन को ज़िंदा रखते हैं, अगर आप उन नफ़रतों को दिल से निकाल दें तो दुश्मन दुश्मन नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है और एक दोस्त पैदा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दोस्त बनाएं, ना कि दुश्मन। आमीन।